हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.4 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि 6.44 में एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। यदि एडी कोमा बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। देखिए ए आर का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर ए ओ बटे डी ओ है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक आकृति बना लिया है। ठीक है, देखिए इस आकृति में आपका देखिए बीसी आधार पर है। देखिए बीसी आधार मैंने एक ही आधार है, इसमें दो त्रिभुज बना हुआ है, दो त्रिभुज ए बी सी। देखिए ए बी सी और एक बना हुआ डी बी सी है। देखिए डी बी सी। ठीक है, एक ही आधार मैंने इसी आधार पे दो त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, यदि ए डी देखिए ए डी बीसी को देखिए बीसी को देखिए बीसी को ओ पर प्रतिशत कर ए डी पूछा क्या है, इस बीसी आधार को इस बिंदु पर प्रतिशत करो ओ बिंदु पर। तो आपको दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए ओ बटे डी ओ। ये होगा आपको दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। लिखते हैं दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बीसी पर स्थित है, स्थित है। ठीक है, स्थित है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है लिख लीजिए। सिद्ध करना है ए आर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर ए ओ बटे डी ओ। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज को हमें सिद्ध करने के लिए हमें क्या होगा, कुछ रचना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग रचना करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बी सी पर ए से कोई एक लंब डालते हैं। ठीक है, तो चलिए लंब डाल देता हूं मैं। क्या देखिए मैंने लंब डाल दिया। ठीक है, और यहाँ भी एक लंब डाल देते हैं। बी सी पर डी बिंदु से एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, चलिए मैंने एक लंब डाल दिया। चलिए हाँ हो गया। इसका नाम दे देते हैं ए ई एफ, इसका नाम दे देते ई, इसका नाम दे देते एफ। ठीक है, चलिए अब देखिए जब ए बी सी भुजा पे लंब है, मतलब ए ई और डी एफ, तो क्या होगा, ए 90 डिग्री होगा। ये होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए जो हम लोग रचना की उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो रचना में हम लोग देखिए क्या लिखते हैं। तो रचना पे हम लोग लिखेंगे ए ई ए ई ए ई समांतर है किसका, एल समांतर बोल रहे लंब, सॉरी लंब है किसका, बीसी का। बीसी पे लंब है तथा 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 आपका डी एफ लंब किस में है, आपका बीसी पर। ठीक है, तो लिखिएगा डी सी लंब बीसी पर क्या किए, खींचा।
खींचा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, परमाणु। परमाणु परमाणु हम लोग क्या देंगे, देखिए हम लोग परमाणु में इन दोनों को क्या करेंगे, पहले परमाणित करेंगे। इन दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए ई ओ और त्रिभुज डी एफ ओ को पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ, मैंने समरूप करके दिखाएंगे। ठीक है, ए ई ओ, ए ई ओ और त्रिभुज डी एफ ओ में, डी एफ ओ में। ठीक है, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका कोण ई, कोण है बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपका कोण क्या है, 90 डिग्री यानी समकोण है। ठीक है, तो लिखिएगा, इसको लिखिएगा कैसे, लिखिएगा कोण ए ई ओ बराबर, कोण ए ई ओ बराबर कोण डी एफ ओ, डी एफ ओ। ठीक है, अब कारण का दीजिएगा, दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए ई ओ में ए वाला कोण और त्रिभुज डी एफ ओ में ए वाला कोण, दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के विपरीत, यानी ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है और आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, कोण ए ओ ई बराबर, ए ओ ई बराबर कोण डी ओ एफ, डी ओ एफ। और कारण क्या देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, जब दोनों आपका कोण बराबर हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप हो जाएगा। ये नियम होता है। ठीक है, जब दो कोण बराबर होता है तो दो त्रिभुज आपका क्या होता है, समरूप हो जाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग एंगल एंगल, शॉर्ट में लिखिएगा एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई ओ, ए ई ओ समरूप होगा त्रिभुज डी एफ ओ का। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हम इनके भुजाओं का अनुपात आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। तो इनका भुजा क्या होगा, देखिए इन दोनों त्रिभुज में ए ई ओ में ए ई भुजा और डी एफ ओ में डी एफ भुजा, ये दोनों आपस में क्या है, लंब है। तो उसको लिखिए ए ई बटे डी एफ बराबर किसका होगा, देखिए ए ओ भुजा और डी ओ भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में ए ओ में और डी एफ ओ में। ठीक है, ये तो लंब था, ये दोनों आपका भुजा है। ठीक है, तो लिखिएगा ए ओ बटे डी ओ। ठीक है, और इसको दे दीजिए पहला इक्वेशन। ठीक है, चलिए किसी जगह चिन्ह दीजिएगा। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखिए कौन त्रिभुज हम लोग लेना था, देखिए ए बी सी और डी बी सी। ठीक है, तो आरेख तो लिखिएगा बट्टा त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार, आधार हमारा देखिए क्या है, इस त्रिभुज में ए बी सी में आधार हमारा है बी सी, तो लिखिए बी सी और आपका लंब क्या है, ए, बी सी पर ए लंब है ना, ए 90 डिग्री है, तो लिखिएगा ए गुना ए, फिर बटे, अब डीबीसी में, डीबीसी में, ठीक है, डीबीसी में ए आधार है, देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको ऐसा दिख लिया, देखिए आधार है। ठीक है, ये आधार हो गया, तो लिखिए 1/2 आधार बीसी गुना लंब, देखिए क्या है, देखिए ए लंब है, बीसी पे देखिए लंब है 90 डिग्री है, यानी डी एफ, डी एफ। ठीक है, अब देखिए सेम है, काट दीजिए, बीसी बीसी से हमें काट दिया, बचा के ए ई बटे डी एफ। ठीक है, तो लिखिए इसको ए ई बटे डी एफ,
ठीक है, ए लिख दीजिए। अब देखिए ए ई बटे डी एफ, तो देखिए यहाँ ए ई बटे डी एफ का लिए क्या है, ए ओ बटे डी ओ है, तो भाई इसको लिख दीजिए ए ओ बटे डी ओ। ठीक है, इसको उतारते चल जाइए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर यहां भी लिखिए अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए आ गया, ये आपको लाना था। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर एओ बटे डीओ। ठीक है, ये आपको लाना था। देखिए ये देखिए, ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करना है। देखिए ठीक है, और ये कहाँ से आया आपका, समीकरण एक से। ठीक है, लिखिएगा समीकरण एक से। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया प्रूफ, तो लिख दीजिए प्रूफ सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आपका सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।